हेलो गाइस, हमारे पीछे आप गैल्वेस्टन बीच देख रहे हैं। तो गैल्वेस्टन बीच पे चलते हैं और बीच का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, और अगर नहाने जैसा बीच हुआ तो स्नान भी करेंगे। तो आइए, गैल्वेस्टन बीच पर आप सभी का स्वागत है। भारत में जितने भी बीच हैं, आप किसी भी मौसम में जाएं, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा गर्म ही बना रहता है। यदि जनवरी फरवरी के महीने में भी यदि आप भारत के किसी भी बीच पे जाते हैं तो वहाँ हाफ शर्ट में आपको एंजॉय मिलेगा, और साथ ही साथ पानी भी थोड़ा सा हॉट मिलेगा। लेकिन यहाँ अमेरिका के इस गैल्वेस्टन बीच का एकदम डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ का बीच, गैल्वेस्टन बीच, वाकई में एक सुंदरतम बीच है, और एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास है। और ये वाइट सैंड है, इसको आप वाइट सैंड बीच के नाम से भी लोग बुलाते हैं, और इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको और नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका भी ये हो चुका है। तो इस तरह से ये गैल्वेस्टन बीच, आइए आपको अब देख ही रहे हैं, आपको दिखाते भी हैं, और हम लोगों का पूरा प्रोग्राम बन चुका है कि हम लोग अब नहाएंगे। अमेरिका के इस गैल्वेस्टन बीच का सिनेरियो आप देखिए, और यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ पर फरवरी के महीने में भी यहाँ पर समुद्र का जल एकदम चिल्ड वाटर है, और साथ ही साथ यहाँ ठंडी हवाएं बह रही हैं। तो एक ठंड का एहसास और चिल्ड वाटर में स्नान थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन चलिए, स्नान का आनंद लिया जाता है। और बच्चों के साथ इस गैल्वेस्टन बीच, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका,
के इस सी वाटर में नहाने का एंजॉय लेते हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए। इस बीच की खासियत देखिए कि काफी दूर तक हम आ गए और अभी भी कमर से ऊपर पानी नहीं है। तो अर्थात ये नहाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त सी बीच है। अगर ऐसा सी बीच हो जहां पर जल कमर के बराबर काफी दूर तक रहे, तो ऐसे में जिनको तैरना नहीं आता है वो भी हिम्मत जुटा लेते हैं दूर तक जाने की और नहाने की। और लहरें भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं है इनका। लहरें आ रही हैं लेकिन इतना ज़्यादा लहर नहीं है कि हम जिससे ये कह सकें कि नहीं वाकई में सी वेव्स बहुत ज़्यादा रहा हो। इस बीच पर वाइट ईगल सफ़ेद रंग का ये पक्षी होता है जो यहाँ बहुतायत में पाया जाता है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर, ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा। वाइट ईगल के साथ हमने खूब एंजॉय किया है। और इससे ठीक पहले वाला वीडियो हमारा वाइट ईगल पर ही आधारित है, जिसको आप सभी ने देखा भी होगा। आइए हल्की सी झलकी वाइट ईगल की इस वीडियो में भी हम आपको दिखाते हैं। गैल्वेस्टन बीच पे इन पंछियों को देखें, कितना सुंदर नज़ारा ये पेश कर रहे हैं। और सिल्वर सैंड बीच, साथ ही साथ इन पंछियों के साथ इनको देखना और समुद्र के लहरों को गिनना अपने आप में क्या कहें, कुछ कहते नहीं बन रहा है, लेकिन एक सुंदर नज़ारा है ये। प्रकृति के पंछी और प्रकृति के सुंदर जल, और इस जल के साथ इन पंछियों का अठखेलियाँ करना, साथ ही साथ इन जल में अपने लिए चारा चुगना,
इन पंछियों का नित्य का कार्य है और यही समुद्र इनको दाना और पानी दोनों देता है। तो इस तरह से गैल्वेस्टन बीच पर आएं और नंगे पैर टहलें, इन पंछियों का साथ लें, लहरों की आवाज़ सुनें और बस कहते क्या बने, बस ऐसा लगता है कि बस टहलते जाएं और इन लहरों को देखते जाएं। गल्फ ऑफ मैक्सिकन और नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका। और साथ ही साथ इन पक्षियों के साथ चंद पल हम भी बिता रहे हैं और इनके साथ हम भी कदम ताल कर रहे हैं। किसी पंछी का सिर ब्लैक है तो किसी का वाइट है और अपने आप में इन नज़ारों के साथ बस देखते बन रहा है। अभी जैसे ही इनको इन समुद्र के पानी में कोई भी जीव नज़र आएगा, ये तुरंत ही पानी में अपने चोंच को डालेंगे और उसको पकड़ लेंगे। यही इनका नित्य का कार्य है और यही इनका खाना और पानी है। तो इस तरह से गैल्वेस्टन बीच और इन बीच पर पर्यटकों की लाइन लगी हुई है। अपने साथ बिछाने के लिए चद्दर, बैठने के लिए कुर्सी, पीने के लिए पानी और नाश्ता के लिए कुछ आइटम्स लिए हर व्यक्ति यहाँ अपना आशियाना बनाए हुए है। तो इस तरह से बस देखते जाएं गैल्वेस्टन बीच। और ये बीच चारों तरफ से, एक तरफ से गल्फ ऑफ ह्यूस्टन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक तरह से ये आइलैंड है जिसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। गैल्वेस्टन बीच कहने के लिए बीच है, लेकिन नेचुरली ये आइलैंड है। और एक तरफ गल्फ ऑफ ह्यूस्टन और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका। ये दोनों तरफ से समुद्र का ये जल इसको घेर के रखता है और इसको टापू बनाता है। इसका नाम है गैल्वेस्टन। वाकई में गैल्वेस्टन सी बीच, पहले तो आप गल्फ ऑफ ह्यूस्टन को पार करके और एक लंबा चौड़ा एरिया लगभग 4 किलोमीटर तक गल्फ ऑफ ह्यूस्टन को पार करते हुए पुल के माध्यम से हम लोग आए। और उसके बाद जब यहाँ पे आए तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसकी उछाल गर्जना आप सभी हमारे आवाज़ के साथ देख रहे होंगे। और यहाँ पर श्वेत और श्याम रंग के इन पंछियों को दाना चुगते और समुद्र के जल से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते आप देख पाए होंगे, जो हमने अपने इस गैल्वेस्टन के अब तक के ब्लॉग में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो वाकई में ये बीच सुंदरतम बीच में से एक है अमेरिका के, और इन बीच का आनंद हमने जी भर के लिया है। इसमें नहाया भी है और कदम ताल भी हमने खूब किया है। और इन पंछियों के साथ हमने भी कदम ताल करते हुए कुछ दूर तक पंछियों के साथ आगे आगे चलते भी रहे। तो इस तरह से ये गैल्वेस्टन बीच आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया है। चलिए, अभी हमारा 3 दिन का प्रवास है यहाँ पर ह्यूस्टन में। तो 3 दिन के बीच में पहला आइटम हमने आपको गैल्वेस्टन बीच दिखाया है। अब देखते हैं अगला स्पॉट हमारा क्या होगा। और हम लोग आपको नासा, जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है अंतरिक्ष विज्ञान में, नासा भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ से गैल्वेस्टन बीच से विदा होते हैं और अगले स्पॉट का आप इंतज़ार करिए। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
नेक्स्ट एपिसोड में हेलीकॉप्टर राइड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इसी बीच पर पहले से ही मौजूद था, परंतु हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन बाद में आगे जाके हमने देखा तो हमने करने का इसका प्रयास किया है।